बिहार में भूमि विवाद और कई तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार भूमि सर्वे करा रहे हैं। और इस भूमि सर्वे से एक और फायदा होगा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या पता चल जाएगी, बिहार में सरकारी ज़मीन कितने हैं ये आंकड़ा निकल कर आ जाएगा, और कई तरह के रोजगार लगाने के लिए बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन भी नीतीश देंगे, ऐसी योजना है। लेकिन नीतीश कुमार की इस योजना पर पानी उनके अधिकारी ही फेर रहे हैं, और सबसे बड़ी बाधा के रूप में परिमार्जन प्लस जो है वो सामने आया है। तो आखिर इसमें खेल कौन कर रहा है और हुआ कैसे खेल? और अब बिहार में जो एक नई दिशा राजनीति को दे रहे हैं जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर, वो भी परिमार्जन को एक बड़ा मुद्दा बना दिए हैं, जिसके बाद से सरकार में हलचल सी मच गई है। और नीतीश कहा जा रहा है कि बड़े फैसले लेने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम किसान, बिहार वासियों, बिहार प्रेमियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप चाहे बिहार में रहते हों, देश में रहते हो या देश के बाहर रहते हों, अगर आप सूर्य विहार चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपकी मदद की हमें बेहद ज़रूरत है। मदद के रूप में कोई हम शुल्क नहीं मांग रहे, ना ही आपको कोई मेहनत दे रहे हैं। बस आप YouTube पर जाइए, सूर्य विहार को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं देख रहे हैं और जानकारी है तो फिर आप सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम 13 करोड़ बिहारी हैं और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। तो आप अपनी ताकत दिखाइए, इस चैनल को शून्य से शिखर का सफ़र तय कराइए। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भूमि सर्वे कराना चाहते हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये योजना है, और चुनाव से पहले कराना चाहते हैं। चुनाव में भूमि सर्वे का शोर गुंजाना चाहते हैं बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हों या फिर और कोई नेता नीतीश कुमार को घेरना चाहते हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो उन तमाम लोगों को भूमि सर्वे के माध्यम से नीतीश चुप कराना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इस भूमि सर्वे को आखिर कौन फेल कर रहा है और सबसे बड़ी बाधा के रूप में कौन क्या निकल कर आया है? तो वो निकल कर आया है परिमार्जन, ज़मीनों का परिमार्जन। परिमार्जन प्लस पर किसान अब अगर गलती हुई है कागजात में तो परिमार्जन प्लस पर वो अपने कागजात को ऑनलाइन करते हैं, एक ऑनलाइन आवेदन देते हैं कि फ़लाना खाता है, फ़लाना प्लॉट है, नाम मेरा ये है, कागजात में नाम गड़बड़ हो गया है, खाता गलत हो गया है, प्लॉट गलत हो गया है, इसे ठीक कीजिए। 20 दिनों का ये समय होता है, लेकिन 20 दिनों तक किसानों को सिर्फ टहलाया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये पोर्टल खुला नहीं है, सप्ताह में एक दिन खुलता है, किसी दिन कहा जाता है कि सीओ साहब नहीं है, किसी दिन कहा जाता है राजस्व कर्मचारी नहीं है। ऐसे करते करते 20 दिन का समय निकल जाता है, और जब इस मामले में फिर किसान मिलते हैं तो किसी एक दिन बता दिया जाता है कि आप मुलाकात कहाँ किए, ये कमी है, इसके वजह से आपके दस्तावेज कैंसिल कर दिए गए हैं। और इसी परिमार्जन के चक्कर में बिहार के लाखों करोड़ों कहें किसान पीस रहे हैं, दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी सीओ तो कभी डीएम तो कभी अपने विधायक, कभी एमएलसी तो कभी मंत्री तक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। और यही वजह है कि किसान अपने बिना अधूरे कागजात को लेकर सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं, और ये इसकी अब गूंज बिहार के विपक्ष के नेताओं तक भी पहुंच गई है। और सबसे बड़ी अगर बात कहें तो जो पहले रोजगार और शिक्षा की बात करते थे प्रशांत किशोर, अब वो एक दिन पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस भूमि सर्वे के मुद्दे को उठा दिया, परिमार्जन को मुद्दे को उठा दिया। हालांकि इसके पहले इस परिमार्जन के मुद्दे पर बीजेपी के ही एक एमएलसी हैं दिलीप कुमार सिंह, और आरजेडी के भी एक एमएलसी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया था, जिसके बाद बीजेपी के एमएलसी को सभापति से कहा सुनी भी हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।
वो बात को छोड़ दीजिए। परिमार्जन प्लस सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी बाधा है, और ये बात अब सरकार के संज्ञान में जा चुकी है। हालांकि संज्ञान कुछ दिन पहले ही आ गई थी। इसी के चलते नीतीश कुमार अब पूरे बिहार भर में अंचलों की जांच करा रहे हैं, और जो भ्रष्ट सीओ हैं, जिनके यहाँ सबसे ज़्यादा परिमार्जन के मामले लंबित हैं, उनको जांच किया जा रहा है। वो वैसे सभी सीओ को निलंबित भी किया जा सकता है। फिलहाल उनका वेतन बंद किया जा रहा है, उसके बाद निलंबित किया जाएगा। ज़रूरत पड़ी जहां सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होंगे, उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, ये बोल रहे हैं कि सरकार की छवि को कुछ अधिकारी धूमिल कर रहे हैं, और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नीतीश कुमार आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी को भी खुली छूट दे दिए हैं कि अगर परिमार्जन प्लस ऐप में या फिर किसानों को भूमि सर्वे में अगर कोई पैसा लेता है तो उसे तुरंत रंगे हाथ पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो नीतीश कुमार अपने स्तर से ये खुली छूट दे दी है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि आखिर परिमार्जन प्लस में या जमीनों के परिमार्जन में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कैसे हो गई। तो आपको बता दें, सारे कागजात पहले रजिस्ट्रों में था, फाइलों में था, लेकिन सरकार ने केंद्र के आदेश पर हर राज्यों में, बिहार ही नहीं देश के अलग अलग सभी राज्यों में कागजातों को, पुराने रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए एक प्रक्रिया की गई, और बिहार में भी कागज़ों को ऑनलाइन डिजिटल मोड में लाने के लिए एक कवायद शुरू की गई। इसके लिए एजेंसी हायर किए गए, और एजेंसियों ने और सरकारी कर्मचारियों ने जो फाइल दिया वो आनन फानन में, प्रेशर में इसको गलती कर दी गई। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जानबूझकर नामों में गलती की गई। अगर राम सिंह है तो उसको घनश्याम सिंह कर दिया गया, अगर खाता 510 है तो उसको 507 कर दिया गया। किसी किसान का 4 खाता है और 4 खाते में अगर उससे 20 एकड़ ज़मीन है तो उनके रिकॉर्ड में, ऑनलाइन रिकॉर्ड में 20 एकड़ ज़मीन तो दिखा रहा है, लेकिन 4 खाता के बजाय सिर्फ 1 खाता में ही वो पूरा ज़मीन को दिखाया जा रहा है। ऐसे में वो अपने अधूरे कागज़ को लेकर कैसे सर्वे में भाग ले सकते हैं? उसके लिए तो मुकम्मल पेपर चाहिए, वो तमाम खातों में वो ज़मीन चाहिए। तो ऐसे गड़बड़ी हुई है, और ये एक किसानों के साथ नहीं हुई है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। और अब ये प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठाते हैं। तेजस्वी यादव भी शुरुआती दौर में उठाए थे, हालांकि वो खामोश हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि अब जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये दोनों इस मुद्दे को उठा रहे हैं और समझ रहे हैं। और पटना में इसी को लेकर आज हलचल है इस विभाग में। 1-2 दिनों के अंदर सरकार इस पर बड़े फैसले ले सकती है, समय सीमा भी तय कर सकती है, और कई परिमार्जन में गड़बड़ी करने वाले और जिन बिहार के अंचलों में कागजात ऐसे लंबित हैं, वहाँ पर कार्रवाई भी, कठोर कार्रवाई सरकार कर सकती है, और भूमि सर्वे को लेकर बड़े सरकार ऐलान कर सकती है, और किसानों को राहत भी दिया जा सकता है। सर्वे को थोड़ा टाला भी जा सकता है, ये भी बात हो रही है कि टाल भी सकती है सरकार, क्योंकि सितंबर तक बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकता है। तो टाला भी जा सकता है, या फिर चुनाव से पहले बड़े घोषणा करके सरकार जो है किसानों को चौंका सकती है। क्या कुछ होगा, इस पूरे खबर पर हमारी नज़र बने रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।